हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डार्क वेब स्टार पर। और अगर आपको भूत प्रेत और डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें कि आने वाली हर वीडियो आपको पहले पहुंचे। मेरा नाम कल्पिता परमार है और मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मेरा क्लिनिक सरदार पटेल चौक में है। मैं मेरठ से हूँ। 3 साल पहले मेरी शादी हुई है। डॉक्टर का काम अच्छा चल रहा था, इसलिए पैसे की कोई कमी नहीं थी, पर शांत जगह पर रहना चाहता था, इसलिए शहर से थोड़ी दूर घर लिया था। सुबह शाम आधा आधा घंटा ड्राइव करके घर आना जाना होता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक उस भयानक चुड़ैल से मेरा सामना नहीं हुआ था। आप सबको बता दूं, मैं अपने उस भयानक अनुभव के बाद शहर के बाहर स्थित मेरा घर बेच दिया और मैं सिटी में एक फ्लैट में शिफ्ट हो गया। यह एक सच्ची घटना है और पिछले साल ही मेरे साथ घटी थी। रात का वक्त था। मैं थक हारा क्लिनिक से 11 बजे घर लौट रहा था। तभी अचानक मेरी गाड़ी के सामने एक बकरी आ गई। मैंने जोर से ब्रेक लगा दी। बकरी ने अपने मुंह गाड़ी की तरफ पलट और मैंने देखा कि बकरी के मुंह से छोटी सी खोपड़ी दबोच रखी थी। मैं तो दंग रह गया, क्योंकि बकरी कभी ऐसे चीज छूती तक नहीं है। मैंने रिवर्स गियर लगाया और पीछे गाड़ी भगाई। वो बकरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और मेरी पीछे भागती कार की ओर भागने लगी। डर के मारे मैं बावला हो गया और बच्चे की तरह चीखने लगा। तकरीबन 70 मीटर तक मेरे पीछा भागने के बाद वह बड़ी हुई। बकरी ने चुड़ैल का रूप ले लिया और फिर से मेरी ओर दौड़ने लगी। मुझे मेरी मौत साफ नजर आ रही थी, फिर भी मैंने डरते डरते हिम्मत जोड़ी और गाड़ी फ्रंट गियर में ढाल दी और एक्सीलेटर पर पैर दबा। सोचा कि उससे कुचलते हुए आगे निकल जाऊं। यह मेरा जान बचने के लिए आखिरी प्रयास था। जब मेरी गाड़ी उस चुड़ैल के टकराई, वो धमाके से हवा में उछल गई और पीछे की ओर गिर गई। मैं पागलों की तरह रोते चिल्लाते गाड़ी भगाने लगा। तभी मेरे होश उड़ गए। मैंने कार के मिरर में देखा तो वो चुड़ैल मेरी कार की बैक सीट पर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। अब मेरी आवाज़ निकलनी भी बंद हो गई थी और बस मैं कांपते हुए गाड़ी चला रहा था और आने वाली भयानक मौत का इंतजार कर रहा था। तभी वो चुड़ैल पिछली सीट से गायब होकर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गई। मैं नज़र घुमा कर देखा तो वो भयानक दिख रही थी। मैं पूरी तरह से सदमे में था। सीधे सामने की ओर गाड़ी चलाए जा रहा था। मेरा दिल तब बैठ गया था। उस डरावनी चुड़ैल ने अपने हाथों से गाड़ी में बैठे बैठे अपना माथा शरीर से अलग करके मुझे देने लगी और विकराल आवाज में बोली कि ये ले, इससे संभाल के रखना, मैं इसे लेने वापस आऊंगी। अब मैं तकरीबन खुद को मरा हुआ मान चुका था और मैंने जोर से गाड़ी की ब्रेक पर पैर दे रखा। गाड़ी पूरी तरह से घूम गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मैं पागल जानवर की तरह भागने लगा। वो मेरे पीछे आ रही थी कि नहीं, ये देखने की भी मैंने ज़रूरी नहीं समझा। 1 किलोमीटर तक दौड़ लगाई तो मेरा गला सूख चुका था और अचानक ठोकर खाकर मैं रोड पर ही गिर गया। सुबह में जब मेरी आंखें खुली तो देखा कि अपनी गाड़ी के अंदर था और उसी रोड के किनारे मेरी गाड़ी पार्क की हुई थी और रोड पर लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी थी। रात में मेरे साथ क्या हुआ था वो मैं किसी से घर पर कहता तो घर के लोग शायद मेरा विश्वास नहीं करते। मुझे लगा कि अपना भयानक अनुभव मुझे सबके साथ बांटना चाहिए, इसलिए अपना ये बुरा अनुभव मैं इस चैनल के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ। मेरी भगवान से यही दुआ है कि अब कभी भी उस चुड़ैल से मेरी सामना ना कभी हो।
मुझे बाद में पता चला कि उस रोड के पास एक झोपड़ी में तांत्रिक औरत रहती थी जो बकरियों की बलि देती रहती थी और जादू टोना करती थी। लोगों को जब यह पता चला तो सबने मिलकर उसे खूब पीटा था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। तब से वो चुड़ैल बनकर हाईवे पर भटक रही है। तो दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली कहानी की ओर। ये कहानी मेरे दोस्त के पापा की है जिसको शुगर की बीमारी थी। इस बीमारी के कारण कुछ साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन परेशानी तब शुरू हुई जब एक दिन एक लड़का जिसका उम्र 23 साल के आसपास होगा, उन्हीं का भतीजा लगता था, उसके अंदर एक आत्मा आ गई थी और वो अजीब अजीब सी आवाज निकाल रहा था। जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने बताया कि मैं इसका पापा हूँ और मेरे दोस्त की तरफ देखकर हंसने लगा। उन्होंने बताया कि मेरी मृत्यु बहुत ही दर्दनाक हुई थी और किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। दरअसल उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी, जहाँ पर उन्हें खास आईसीयू में रखा गया था, जहाँ पर सबको जाने की पाबंदी डॉक्टर ने लगाई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो कोई भी उनके पास नहीं मिल पाया था। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं थी। उस लड़के में आए उस आत्मा ने यह बताया कि उसके कोई बीमारी नहीं था। उसे एक घर में भूत ने मारा था। उनका सारा खून वही चूस जाता था। अब मुझे बनने के बाद वो आप लोगों के पीछे पड़ा है और बहुत जल्द घर में कोई घटना घट सकती है। आप लोग कुछ करिए, मैं बहुत तड़प रहा हूँ। ऐसे ही उस आत्मा ने बताया। ये सुनकर सभी लोग डर गए और उन्होंने समझा कि क्या यह सच बोल रहा है या कोई और बात है। लेकिन वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके घर में भूत का साया है। क्योंकि पहले वो पुराने घर में रहते थे, लेकिन नए घर बनने के बाद वो सभी लोग नए घर में रहने लगे, जिससे पुराने घर खाली रहता था। वहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता था, लेकिन वहाँ से हमेशा मशीन चलने की आवाज़ आती थी। और जब मेरे दोस्त ने किसी अच्छे जगह पर दिखाया और पता लगवाया कि क्या ये सच है, तो ये सारी बातें वास्तव में सच निकली। उस दिन के बाद वो आत्मा अक्सर उस लड़के में आती जाती रहती है। अब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इसी लड़के के अंदर ही क्यों आते हैं, बाकी के शरीर में क्यों नहीं? तो उस आत्मा ने बताया कि मैं खुद नहीं आता हूँ, इस लड़के ने मुझे दिल से याद किया है, इसलिए मैं इसके शरीर में आया हूँ। दोस्तों, मेरा दोस्त आज भी इस पहेली को सुलझा नहीं पाया है कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्योंकि वो भूत प्रेत को पहले नहीं मानता था। लेकिन उस आत्मा के चेतावनी देने के बाद वो लोग डर में जी रहे हैं। दोस्तों, बढ़ते अपने आखिरी कहानी की ओर। एक बार अजय रेल की यात्रा कर आ रहा था। उसे बनारस उतरना था। रात 11 बजे बनारस स्टेशन आने वाला था। रात हो चुकी थी। बनारस की गाड़ी में अजय एक खिड़की से अंधेरे में गुजरते हुए पेड़ों को देख रहा था। अचानक कब उसकी आंख लग गई, उसे पता नहीं चला। जब अजय की आंख खुली तो ट्रेन थम चुकी थी और प्लेटफॉर्म पर अंधेरी पूरी तरह से फैला हुआ था। ऊपर से ठंड का मौसम था। अजय ने घड़ी की ओर देखा तो रात के 12:40 हो गए थे। अजय समझ चुका था कि उसका बनारस पीछे रह गया है। अजय ने तुरंत अपना बैग उठाया और रेल से उतरा। उसके उतरते ही रेल का इंजन झट से चालू हो गया और सायरन की आवाज़ सुनाई दी। रेल चल पड़ी और धीरे धीरे सामने कोहरे में कहीं गायब हो गई। अजय ने प्लेटफॉर्म पे टहलना चालू किया। प्लेटफॉर्म पर एक बोर्ड लगा था जिस पे स्टेशन का नाम लिखा था, पर उस बोर्ड से पेंट झड़ जाने के कारण नाम पढ़ना असंभव लग रहा था।
प्लेटफॉर्म पर ना कोई कुत्ता था ना कोई इंसान। सुनसान लग रहा था पूरा प्लेटफॉर्म। अचानक ठंडी भी बढ़ गई थी। अजय ने सोचा रात किसी तरह यहीं काट लिया जाए। अजय ने अपनी बैग से चादर निकाली और जमीन पे बिछाई, साथ ही उस ऊपर से अपना कम्बल ले लिया। ठंड बढ़ते जा रही थी, कोहरा भी बढ़ रहा था। अजय ठिठुर रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, चाय की। अजय ने कम्बल हटाकर देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया और अजय वापस से लेट गया। फिर करीब 1 बजे आवाज आई चाय चाय की। तभी अजय को कोहरे में एक इंसान दिखाई दिया। कोई 50 साल का बूढ़ा होगा, सफेद सा गोरा चेहरा, स्वेटर बदन में लपटे हुए, गले में केजरीवाल की तरह मफलर लपटे हुआ था। तभी अजय ने उससे पूछा, अरे काका, जरा बताओ आगे बनारस स्टेशन कब है? बनारस का ट्रेन कब है? काका ने बोला, साहब जी अभी कहाँ ट्रेन है, सुबह 11 बजे ही होगी। अजय ने कहा, काका यहाँ कोई होटल है? काका ने कहा कि साहब जी ये तेरा गांव है जहाँ इंसान नहीं मिलते और आप सराय को तलाश रहे हैं। चलिए फिर भी यहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस है, वहाँ पर आपको रहने की जगह मिल जाएगी। अजय ने बिना सोचे समझे काका के साथ चल दिए और रास्ते में चलते चलते अचानक से काका कहीं गायब हो गए। अजय ने जब पीछे मुड़ के देखा तो काका कहीं नजर नहीं आ रहे थे। अजय एक पल में सोच में पड़ गया कि आखिरकार काका कहाँ चले गए। फिर अजय आगे चलने लगा। अचानक से पीछे एक गुर्राने की आवाज आई। अजय जब पीछे मुड़ के देखा तो काका एक बेहद ही डरावने रूप में तब्दील हो चुके थे। काका कहने लगे कि तुम यहाँ पर आए तो हो, लेकिन वापस यहाँ से जा नहीं सकते। यहाँ पर कोई भी इंसान आज तक जीवित नहीं रहा है। अजय एक पल के लिए सोच में पड़ गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर डरने भी लगा था। अजय ने आंख बंद करके हनुमान चालीसा का जाप करने लगा। जैसे ही हनुमान चालीसा का जाप शुरू हुआ, काका एकदम से चिल्लाने लगे और कहीं गायब हो गए। देखते ही देखते अब टाइम भी हो चुका था, सुबह के 5 बज गए थे और अजय ने अपना बैग पकड़ा और स्टेशन की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में बनारस जाने वाली एक ट्रेन भी आ गई। अजय ने उस ट्रेन में चल गया और बनारस पहुंच गया। और बनारस पहुंचने के बाद अजय ने ये कहानी अपने घर वाले को बताई और भगवान का शुक्रिया अदा किया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी कहानी रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय।